हेलो एवरीवन, आज हम लोग बी एस अग्रवाल का प्रॉब्लम 21.8 का क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व एक्स डबल डैश टी प्लस एक्स टी इज इक्वल्स टू यू टी। और यहाँ पर हमारा गिवन में दिया हुआ है एक्स जीरो बराबर 1 और एक्स डैश जीरो बराबर 0। ठीक है, वेयर यू टी इज इक्वल्स टू 3 कब जब हमारा टी है सो 0 से 4 के बीच में लाया करेगा। और यू टी बराबर 2t माइनस 5 कब जब हमारा टी है सो ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको है सो यूनिट स्टेप फंक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखे यू टी, ये 3 हो गया। और यू टी बराबर 3 कब होगा जब हमारा टी है सो 0 से 4 के बीच में लाया करेगा। ठीक है, तो जब हमारा टी है सो ग्रेटर देन होगा, ठीक है, टी ग्रेटर देन होगा तो हम यहाँ पर साइन देंगे प्लस यू का। प्लस यू का मतलब है, यू का मतलब है यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टी है सो ग्रेटर देन है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस यू और ये हो जाएगा टी माइनस 0। ठीक है, अब है सो यहाँ पर देखिए टी है सो लेस देन है। ठीक है, तो लेस देन का अगर इधर साइन रहेगा तो लेस देन में हम लिखेंगे माइनस यू और ये हो जाएगा टी माइनस 4। ओके, और ये हो जाएगा 2t माइनस 5 इंटू, और टी है सो ग्रेटर देन है इसलिए प्लस यू और टी माइनस 4। अब यहाँ पर हमारा यू टी बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स डबल डैश टी प्लस एक्स टी। ठीक है, तो इस यू टी के स्थान पर हम लिखेंगे एक्स डबल डैश टी और प्लस एक्स टी। अब यहाँ पर हो गया ये जो 3 है इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू यू ऑफ टी माइनस 0 और 3 इसके साथ फिर तो माइनस 3 इंटू यू ऑफ टी माइनस 4। ठीक है, अब 2t इंटू यू ऑफ टी माइनस 4 हो जाएगा और ये माइनस 5 इंटू यू ऑफ टी माइनस 4 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों साइड है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ एक्स डबल डैश टी, ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ एक्स टी। ओके, 3 है सो हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर, और लेप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस 0, फिर यहाँ पर हमारा 3 कांस्टेंट है बाहर और लेप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस 4, ये 2 है सो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और लेप्लास ऑफ यहाँ पर हो जाएगा टी प्लस 4 माइनस 4। तो यहाँ पर टी को हम टी प्लस 4 माइनस 4 काहे लिख रहे हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इंटू यू ऑफ टी माइनस 4, अब ये हो जाएगा माइनस 5 बाहर और लेप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस 4। तो इसको बताते हैं कि ये जो टी है इस टी के स्थान पर हम टी प्लस 4 माइनस 4 काहे लिखें। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे। तो बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस देन लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए हमारा हो जाता है ई रेस टू द पावर माइनस एस इंटू एफ एस। ठीक है, और ये जो एफ एस है वो हमारे किसके बराबर है, लेप्लास ऑफ एफ टी। तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एस और इस एफ एस के स्थान पर लिखेंगे लेप्लास ऑफ एफ टी। तो यहाँ पर हो गया लेप्लास ऑफ एफ टी, और लेप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए हमारा होता है ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जो है ये जो 2t इंटू यू ऑफ टी माइनस 4 है इसको हम इस फॉर्म में बनाना चाह रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए u ऑफ टी माइनस 4 है, तो अगर हम इसको इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर u ऑफ टी माइनस ए है। ठीक है, t माइनस ए यानी कि इस a के स्थान पर हमारे क्या है 4 है। तो जैसे यहाँ पर t माइनस है उसी तरीके से इस एफ टी में जो है वो हमारे क्या है, यहाँ पर एफ टी माइनस है। तो ये जो एफ टी है उसी को हम लिखे हैं यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस है, यहाँ पर u ऑफ टी माइनस है इसलिए यहाँ पर ये जो एफ टी हो उसको हम यहाँ पर लिखें एफ ऑफ टी माइनस है। तो सेम हमारा यहाँ पर देखिए ये जो t है यहाँ पर अगर -4 रहेगा, ठीक है, t -4 रहेगा तो इस t को भी हमें t -4 बनाना है। ठीक है, इस t को t -4 बनाना है। तो यहाँ पर t -4 बना रहे हैं तो एक +4 हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एक -4 अगर हम लिख रहे हैं तो एक +4 हमें ऐड करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हम अपने मन से नहीं लिख सकते, और लिख भी सकते हैं तो उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, और उसको सॉल्व करने पर जो ऊपर वाले जो वैल्यू है वो आना चाहिए मेरा, तभी ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक -4 अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर एक +4 भी लगा रहे हैं, तो +4 से -4 कैंसिल होगा तो सेम हमारा ऊपर वाला वैल्यू है सो बन जाएगा। ओके, तो इसको है सो हम इस फॉर्मूले में लाने के लिए हम यहाँ पर t -4 किए, तो एक -4 यहाँ पर किए तो एक +4 भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए वी नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि होता है हमारा इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस देन, अगर हम इस एफ टी का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर दें और फिर इसका लेप्लास हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो माइनस डॉट 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 माइनस एफ रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू जीरो। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ एक्स डबल डैश टी का मतलब आप क्या समझ रहे हो? लेप्लास ऑफ एक्स डबल डैश टी का मतलब है, ये जो लेप्लास ऑफ एक्स डबल डैश टी का मतलब है लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक्स डबल डैश टी को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स टी अपन में डी टी स्क्वायर। दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक्स टी का है सो 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। डी स्क्वायर अपन में डी टी स्क्वायर का मतलब है कि एक्स टी का 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा। और यहाँ पर डबल डैश का भी मतलब वही है कि एक्स टी का है सो हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उसको हम अगर इसमें पुट कर दे तो हमारा क्या निकल के आता है? तो यहाँ पर देखिए इस n के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, यहाँ पर लेप्लास है तो यहाँ पर लेप्लास है, और यहाँ पर डी रेज़ टू द पावर 2 है तो यहाँ पर डी रेज़ टू द पावर n है। तो n के स्थान पर हमारा हो गया 2, n बराबर हो गया हमारा 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ft है तो यहाँ पर हमारा क्या है xt, तो ft बराबर हो गया xt। ठीक है, तो जैसे इस ft का हम यहाँ पर लेप्लास फाइंड किए हैं तो लेप्लास ऑफ ft हो गया हमारा fs। उसी तरीके से इस xt का है सो हम लेप्लास फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ xt लिखे, तो लेप्लास ऑफ xt हमारा क्या हो जाएगा? जैसे लेप्लास ऑफ ft fs हो गया तो लेप्लास ऑफ xt हमारा हो जाएगा xs। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर लेप्लास से लेप्लास xt बराबर हमारे ft है तो यहाँ पर xt बराबर ft लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर fs बराबर हमारा क्या हो जाएगा xs, fs बराबर हो जाएगा हमारा xs। ठीक है, अब जो वैल्यू निकल के आया उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो n इज इक्वल्स टू 2 निकल के आया तो यहाँ पर n के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन में, और एफ टी हमारे क्या निकल के आया? एफ टी बराबर हमारा आया एक्स टी। तो इस एफ टी के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे? एक्स टी। यहाँ पर डी टी रेज़ टू द पावर n, तो n हमारा 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया डी टी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एस रेज़ टू द पावर n, और n हमारा क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा एस रेज़ टू द पावर 2। और एफ एस बराबर हमारे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एफ एस बराबर है एक्सेस, तो यहाँ पर लिख दिए एक्सेस, फिर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन, और एस रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है तो n हमारे क्या है 2, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 1, यानी कि एस रेज़ टू द पावर 1, तो यहाँ पर हो गया एस रेज़ टू द पावर 1। और यहाँ पर देखिए f बराबर हमारे क्या है? x, यानी कि f हमारा है तो f बराबर है यहाँ पर हमारे क्या x, तो यहाँ पर हो जाएगा x और 0। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए माइनस एस रेज़ टू द पावर n माइनस 2 है, और n हमारे क्या है 2, तो 2 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 0, और एस रेज़ टू द पावर 0 होता है हमारा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ पर है हमारे क्या एफ डैश 0, तो एफ हमारे किसके बराबर है? x, तो यहाँ पर हो जाएगा x डैश 0, तो यहाँ पर इसको लिख लिए, इसका जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख लिए एस स्क्वायर, ये जो लेप्लास ऑफ एक्स डबल डैश टी का यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड किए एस स्क्वायर एक्सेस माइनस एस ऑफ एक्स 0 और माइनस एक्स डैश 0, तो यहाँ पर लिख लिए एस स्क्वायर ऑफ एक्सेस माइनस एस ऑफ एक्स 0 माइनस एक्स डैश 0। ठीक है, और लेप्लास ऑफ एक्स टी हमारा क्या है? यहाँ पर लेप्लास ऑफ एक्स टी हमारा एक्सेस, तो इस लेप्लास ऑफ एक्स टी के स्थान पर लिखें एक्सेस। ओके, अब यहाँ पर हमारा देखिए इसमें ये वाला हमारा फॉर्मूला यूज होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो लेप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए हमारा होता है ई रेज़ टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस 0 है, यहाँ पर ए था तो ई रेज़ टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस हो गया, तो यहाँ पर हमारा 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस 0 एस अपॉन में एस। ठीक है, फिर यहाँ पर -3 तो यहाँ पर लिखे -3। अबर हमारा इस ए के स्थान पर यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस 4 एस, इस ए के स्थान पर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस 4 एस अपॉन में एस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर देखिए यू ऑफ टी माइनस 4 है तो इस 4 के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या ए, तो ए बराबर हो गया हमारा 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस होता है उसके बाद लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए हमारा हो जाता है ई रेज़ टू द पावर माइनस एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी, ई रेज़ टू द पावर माइनस एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टी माइनस ए और यहाँ पर टी माइनस ए, इसलिए यहाँ पर हो गया ई रेज़ टू द पावर माइनस एस, और ये जो बचा हुआ जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है ए के स्थान पर 4 है और यहाँ पर भी ए के स्थान पर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस 4 एस। ओके, और
सॉरी यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस 4s हो जाएगा। और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है लेप्लास ऑफ टी प्लस 4, जैसे यहाँ पर ये जो बचा हुआ पार्ट रहता है लेप्लास ऑफ एफ टी, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सेम हमारे यहाँ पर बचा हुआ पार्ट क्या है, लेप्लास ऑफ टी प्लस 4, तो हम यहाँ पर इसको लिख दिए लेप्लास ऑफ टी प्लस 4। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है तो यहाँ पर लिखे माइनस एस, ठीक है, सॉरी माइनस एस नहीं, -5 है, ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे -5 और यहाँ पर देखिए ये वाला है, सो इस ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। यहाँ पर लेप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस है, यहाँ पर ए था इसीलिए हो गया ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस। तो यहाँ पर हमारा 4 है तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस 4s अपॉन में एस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गिवेर में हमारा कुछ दिया हुआ था, यहाँ पर x0 बराबर हमारा 1 दिया हुआ है और x' 0 बराबर हमारा दिया हुआ है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पर x0 बराबर हमारा दिया हुआ है 1 और x' 0 बराबर हमारा दिया हुआ है 0। तो यहाँ पर x0 है तो इसके स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 1 है, और x' 0 हमारा क्या है 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया s² x ऑफ s, और ये हो जाएगा -s इंटू 1 तो -s, और ये तो 0 हो गया, ये हमारा हो जाएगा प्लस xs, और ई रेस टू द पावर माइनस 0 इंटू एस। तो 0 इंटू एस हमारा हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस 0, और ई रेस टू द पावर माइनस 0 होता है हमारा 1। तो यहाँ पर 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, और नीचे में एस, यहाँ पर -3 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 4s अपॉन में एस, और -5 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 4s अपॉन में एस। तो -5 और -3 हमारा हो जाएगा -8 ई रेस टू द पावर माइनस 4s अपॉन में एस, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 4s और लेप्लास ऑफ टी, और ये 2 4 जा 8 और इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 4s, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लेप्लास ऑफ 1। ओके, अब ये जो एक्सेस है और ये जो एक्सेस है इसको कॉमन लिए, तो यहाँ पर हो गया एक्सेस, यहाँ पर बचा s², और यहाँ पर बचा +1, और ये हो गया -s, ये हो गया 3 अपॉन में एस, ये -8 ई रेस टू द पावर माइनस 4s अपॉन में एस, ये +2 ई रेस टू द पावर माइनस 4s, और लेप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर n हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर n फॉर्मूला आता है n फैक्टोरियल अपॉन में s रेस टू द पावर n + 1। अगर हम इस n के स्थान पर अगर हम 1 पुट कर दें, ठीक है, इस n के स्थान पर 1 पुट कर दें तो n बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर 1, तो इस n के स्थान पर 1 तो 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और s रेस टू द पावर 1 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में s², तो लेप्लास ऑफ टी हो जाएगा हमारा यहाँ 1 अपॉन में s², ठीक है। ये हो जाएगा +8 ई रेस टू द पावर माइनस 4s, और लेप्लास ऑफ 1 हो जाएगा 1/s। ओके, और एक्सेस बराबर हमारा क्या होता है, एक्सेस बराबर हमारा होता है लेप्लास ऑफ xt, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ xt को आप, ये जो xt है इसको आप x भी लिख सकते हैं, xt को आप, ये जो xt है, ठीक है, xt को आप सिंपली x भी लिख सकते हैं। तो इस लेप्लास ऑफ xt के स्थान पर हम लिख रहे हैं लेप्लास ऑफ x, ठीक है, और इंटू s² + 1, और ये जो -s है हम इसको इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू के इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा +s, और ये 3/s, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर हमारा +8 ई रेस टू द पावर माइनस 4s अपॉन में 1/s से हमारा ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -8 ई रेस टू द पावर माइनस 4s अपॉन में से +8 ई रेस टू द पावर माइनस 4s अपॉन में हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा 2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 4s अपॉन में s²। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा लेप्लास ऑफ x, और ये जो s² + 1 है इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे। मान लीजिए कि इसको यहाँ से हटाएं और इसे इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में यहाँ s² + 1, ठीक है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई। तो ये जो 1 अपॉन में s² + 1 इसको अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा s अपॉन में s² + 1, और फिर ये हो जाएगा, इसको फिर इसके साथ अंदर में लेके आएंगे तो 3/s इंटू s² + 1, और ये +2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 4s इंटू s², और ये यहाँ पर आएगा तो s² + 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं कि लेप्लास को इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये इस लेप्लास को यहाँ से हटाएं और इक्वल्स टू के इधर लेके आएँ, तो यहाँ पर पूरा में लेप्लास इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। अब लेप्लास इन्वर्स को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन में s² + 1, और ये 3 है सो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s इंटू
एस स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब 2 भी है सो हमारा कांस्टेंट इसलिए बाहर, और लेप्लास इन्वर्स अंदर आएगा तो हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ ई रेस्ट टू द पावर माइनस 4s अपॉन में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लेप्लास इन्वर्स है 1 अपॉन में एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 है, इसका है सो पहले लेप्लास इन्वर्स हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसका तो यहाँ पर हम लिखें लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लेप्लास इन्वर्स, और ये 1/s इंटू 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो वी नाउ कन्वोल्यूशन थ्योरम, इफ लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस इज इक्वल्स टू जी टी, देन लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। यानी कि जब हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी हो जाएगा और लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस बराबर जी टी हो जाए, तब हम इस एफ एस, ये जो एफ एस और जी एस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें और इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करें, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू टी, और एफ टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जाता है यू में, तो यहाँ पर हो जाता है एफ यू, और जी टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जाता है टी माइनस यू में, तो यहाँ पर हो जाता है जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू टी, इस जी टी को, जी टी का जो टी है उसे आप जी यू में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जी ऑफ यू, और एफ टी का जो टी है उसे आप टी माइनस यू में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस यू, ठीक है, और इंटू डी यू। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले को हम एफ एस मान ले रहे हैं, ठीक है, और इस वाले को जी एस मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर एफ एस बराबर लिखें 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 को एफ एस मान ले रहे हैं, ठीक है, और 1/s को जी एस मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या एफ टी बराबर है लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, तो यहाँ पर लिखे एफ टी लेप्लास इन्वर्स, और एफ एस बराबर हमारे क्या 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर लिखे 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा होता है 1/a इंटू साइन ए टी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स है, यहाँ लेप्लास इन्वर्स है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ एस स्क्वायर है तो यहाँ एस स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यानी कि ए बराबर हमारा 1 हो गया। तो इस ए के स्थान पर 1 पुट कर देंगे तो हमारा यही वाला आ जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1, ए के स्थान पर 1 तो 1/1, और यहाँ साइन ए टी है तो ए के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन टी, ठीक है। और जी टी बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर है जी टी बराबर लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस, तो यहाँ पर लिखे जी टी बराबर लेप्लास इन्वर्स, और जी एस के स्थान पर लिखे 1/s, तो यहाँ पर लिखे 1/s, ठीक है। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s हमारा होता है 1, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s इंटू, यानी कि ये जो लेप्लास इन्वर्स है एफ एस इंटू जी एस हो रहा है, तो एफ एस हमारे क्या 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 है, और जी एस हमारे क्या 1/s, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, यानी कि सेम ये वाला, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, और यहाँ पर एफ यू है तो इस एफ टी का जो टी है उसे हम यू में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ यू, और साइन टी का जो टी है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा यू में, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ यू बराबर साइन यू। तो एफ यू के स्थान पर लिखें यहाँ पर साइन यू, और जी ऑफ टी माइनस यू, यानी कि इस जी टी का जो टी है उसे हम जी ऑफ टी माइनस यू करेंगे, तो जी ऑफ टी माइनस यू ये हमारा आ गया 1, तो जी ऑफ टी माइनस यू हो गया 1 और इंटू डी यू, ठीक है। तो साइन का है सो इंटीग्रेशन हमारा होता है कॉस, तो हमारा यहाँ पर हो गया सॉरी माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस यू, और लिमिट हो जाएगा हमारा 0 टू टी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब लिमिट को है सो पुट करेंगे, ठीक है, यू के स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस टी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस, और माइनस कॉस 0, यू के स्थान पर 0 तो माइनस माइनस कॉस 0, ठीक है। और जो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है 1 वो हमारा 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, और ये माइनस कॉस टी। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हम फाइंड कर लिए माइनस कॉस टी प्लस 1, ठीक है। और लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है हमारा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हमारा होता है कॉस 80, ठीक है। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ लेप्लास इन्वर्स है, लेप्लास इन्वर्स यहाँ एस है तो यहाँ पर एस, यहाँ एस स्क्वायर है तो यहाँ पर एस स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1,
ठीक है। तो ए बराबर हमारा हो गया 1। अगर इस ए के स्थान पर 1 का पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपन में एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर भी ए के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, ए के स्थान पर यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो कॉस टी वैल्यू हो जाएगा। अब ये हो गया 3 और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू है सो अभी हमने फाइंड किया यहाँ पर माइनस कॉस टी और प्लस 1। तो हम इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं माइनस कॉस टी और प्लस 1। ठीक है, अब हमारा आता है इसका, तो इसका भी है सो देखिए इसका क्या करते हैं। इसमें है सो ये वाला प्रॉपर्टी का यूज होगा, ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा, लेकिन इसका इन्वर्स वर्जन यूज होगा। ठीक है, ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म वर्जन है तो इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म वर्जन इसमें है सो यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखना चाहेंगे, यहाँ पर लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस है। तो इस लेप्लास को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इफ़ लेप्लास इन्वर्स, इस लेप्लास को इधर लेके आए तो लेप्लास इन्वर्स बन गया और एफ एस बराबर एफ टी देन। ठीक है, तो इस लेप्लास को भी हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस और इंटू एफ एस। तो ये हमारा बन जाएगा एफ ऑफ टी माइनस 1, तो इधर हमारे केवल ये वाला बचेगा एफ ऑफ टी माइनस 1 टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, तो यही वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसमें अप्लाई होगा। तो इस वाले फॉर्मूले को हम नीचे में लिख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इफ़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी देन लेप्लास इन्वर्स ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस इंटू एफ एस। हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे इस वाले में। ठीक है, तो इसको है सो इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स, तो यहाँ पर भी लेप्लास इन्वर्स है। यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस एस है तो यहाँ पर है हमारे क्या ई रेस टू द पावर माइनस 4s ये वाला। ठीक है, और एफ एस के स्थान पर हमारे क्या ये 1 अपॉन में एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जो निकल के आ रहा है उसको हम लिखते जा रहे हैं। ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर यहाँ पर है हमारा 4, तो ए बराबर हमारा हो गया 4 और इस एफ एस के स्थान पर हमारे क्या 1 अपॉन में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर लिखें एफ एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जैसे हम इस एफ एस का यहाँ पर इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड किए एफ एस का, तो हमारा आया एफ टी। तो उसी तरीके से हम 1 अपॉन में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का लेप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले लेप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखें लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको लिखे लेप्लास इन्वर्स और ये हो गया 1/s स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसमें भी है सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारे क्या कह रहे हैं यहाँ पर बिना कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इफ़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी एंड लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस बराबर जी टी देन लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू, या फिर इंटीग्रेशन 0 टी टी जी यू इंटू एफ ऑफ टी माइनस यू और इंटू डी यू। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम एफ एस मान ले रहे हैं। ठीक है, एफ एस मान ले रहे हैं यहाँ पर हम 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 को, और जी एस मान ले रहे हैं 1 अपॉन में एस स्क्वायर को। 1 अपॉन में एस स्क्वायर को। ठीक है, तो एफ टी बराबर हमारा यहाँ पर क्या है, एफ टी बराबर है हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो यहाँ पर लिखे एफ टी बराबर लेप्लास इन्वर्स और इस एफ एस के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर लिखे 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी लिख लाया था जो कि होता है साइन टी। तो यहाँ पर लिखे साइन टी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जी टी बराबर यहाँ पर क्या है लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस। तो यहाँ पर लिखे जी टी बराबर लेप्लास इन्वर्स और
GS के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/s², तो यहाँ पर लिखा 1/s²। ओके, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ हमारा 1/s⁻n हमारा होता है t⁻n−1 अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस n के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स। अगर हम n के स्थान पर अगर हम 2 पुट कर दें, ठीक है, n के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स 1/s², इस n के स्थान पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा t⁻n−1, तो n के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो 2-1 हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t, और n-1 तो 2-1 का हमारा हो जाएगा 1, और 1 का फैक्टोरियल होता है 1, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² हो जाएगा हमारा t, तो यहाँ पर लिख दिए t। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ fs इंटू GS हो रहा है, तो fs और GS को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/s² इंटू s² प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t, तो इस ft को है सो हम चेंज करेंगे fu में, तो यहाँ पर fu हमारा हो जाएगा fu बराबर हो जाएगा साइन u। ठीक है, और gt को चेंज करेंगे g(t-u) में, तो g(t-u) हो गया, यानी कि t को चेंज करें t-u में, तो ये भी हमारा t-u हो जाएगा। तो यहाँ पर fu इंटू g(t-u) और इंटू du लिख रहे हैं, तो fu हमारा क्या हो जाएगा, fu हमारा है साइन u, तो यहाँ पर हो गया साइन u इंटू g(t-u) करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t-u और इंटू du। ठीक है, अब ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to t और t इंटू साइन u, और फिर यहाँ पर हो जाएगा -u इंटू साइन u और इंटू du। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर t है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में होता है तो साइन u है सो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू u, इसलिए है सो t हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर t है सो कांस्टेंट इसलिए बाहर, और इंटीग्रेशन 0 to t साइन u du। ठीक है, अब ये माइनस इंटीग्रेशन 0 to t यहाँ पर इसके साथ अंदर में आएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 to t और u ऑफ साइन u और du हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे t और इंटीग्रेशन ऑफ साइन u हो जाएगा हमारा माइनस कोस u, और लिमिट हो जाएगा 0 to t, ये माइनस, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो इसमें है सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पर होता है पहले फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको है सो फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन, तो इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, फिर माइनस लिख लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन का, और फिर इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का, फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन हो जाता है और इंटू du हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया t, और इसमें लिमिट अगर हम पुट करें तो u के स्थान पर t पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस t, और फिर u के स्थान पर एक बार 0 पुट करेंगे तो माइनस कॉस 0। ओके, अब ये हो गया माइनस, ये हो गया u, और ये यहाँ पर साइन u का है सो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस कॉस u। ठीक है, और लिमिट 0 to t, अब यहाँ पर है हमारा माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, तो यहाँ पर लिखा माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, और du अपन में du हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, u का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u हमारा हो जाएगा 1, और साइन u का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस u और इंटू du। ठीक है, तो ये जो t है इसको अंदर लेके गए तो माइनस टी इंटू कॉस टी बन गया, और cos 0 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर t इंटू 1 हो जाएगा प्लस t। ठीक है, अब ये है सो माइनस का साइन यहाँ पर लिखें, और इसमें है सो लिमिट पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार u के स्थान पर t पुट करेंगे और एक बार u के स्थान पर 0, तो यहाँ पर पुट किए तो यहाँ पर हो गया माइनस, ये जो माइनस है तो माइनस, और u के स्थान पर t इंटू ये cos u के स्थान पर t, फिर बीच में माइनस का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं इसलिए बीच में माइनस का साइन, और ये माइनस, और u के स्थान पर 0, और ये cos u के स्थान पर 0। ठीक है, फिर ये जो माइनस है बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos u का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन u, और लिमिट पुट हो जाएगा 0 to t। ठीक है, अब ये आ गया हमारा माइनस टी इंटू कॉस टी, और ये प्लस टी, और ये माइनस टी कॉस टी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये 0 इंटू कॉस 0, तो 0 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 0 इंटू 1 हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस, और इसमें है सो लिमिट अब पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा u के स्थान पर t पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं इसलिए बीच में माइनस का साइन, और u के स्थान पर
जीरो, ठीक है। इस यू के स्थान पर जीरो फिर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया साइन जीरो। ये हो गया माइनस टी कॉस टी, ये प्लस टी। अब ये जो माइनस है इसको अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस टी कॉस टी हो जाएगा। फिर ये माइनस इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस टी कॉस टी, और ये हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ फिर अंदर जाएगा, ठीक है। ये माइनस इसके साथ अंदर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो माइनस साइन टी। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, टी माइनस साइन टी, ठीक है। तो यहाँ इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर है ही, ओके। ये लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू आ गया हमारा टी माइनस साइन टी। तो अब इसको है सो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स और एफ एस के स्थान पर यहाँ पर क्या 1 में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, तो एफ एस का वैल्यू लिख लिया 1 में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, और एफ टी हमारे क्या टी माइनस साइन टी, तो एफ टी बराबर हो गया टी माइनस साइन टी, ठीक ना। तो अब इसको समझते हैं, इफ़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी, जब हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस का लेप्लास इन्वर्स हमारा एफ टी हो जाता है तो फिर इस एफ एस में हम ई रेस टू द पावर माइनस एस करते हैं और इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इसका जो एफ टी का जो टी है यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई करें, इसलिए इस एफ टी का जो टी है वो हमारे चेंज हो जाता है एफ ऑफ टी माइनस ए में, और इनटू हो जाता है यू ऑफ टी माइनस ए, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस एफ एस में यानी कि 1 में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 में हम ई रेस टू द पावर माइनस 4 एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किए थे, इसके लिए इसका जो टी है वो चेंज हो गया था टी माइनस ए में, टी है सो चेंज हो गया था टी माइनस ए में, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 1 में एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई रेस टू द पावर माइनस 4 से। तो इसका जो टी है वो हमारे चेंज हो जाएगा टी माइनस 4, ठीक है। टी है सो चेंज हो जाएगा टी माइनस 4 में। तो इसका जो एफ टी है वो हमारा एफ टी का जो टी है उसको हम लिखे थे टी माइनस है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो है इसका लेप्लास इन्वर्स, तो इसका हमारा है टी माइनस साइन टी, तो इसका जो टी है वो हमारा चेंज होगा टी माइनस 4 में। तो यहाँ पर लिखें ये 2 है सो पहले से है, तो यहाँ पर लिखे 2 और ये इसको चेंज किया टी माइनस 4, ठीक है। फिर ये माइनस और साइन और टी को चेंज किया टी माइनस 4 और इंटू यू ऑफ टी माइनस 4, जैसे यहाँ पर इंटू यू ऑफ टी माइनस ए हुआ है इसी तरह से यहाँ पर हुआ है इंटू यू ऑफ टी माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा हमारा ये कॉस टी हो गया, और ये यहाँ पर हो जाएगा -3 कॉस टी, 3 को अंदर लेके जाएंगे तो -3 कॉस टी हो जाएगा, और ये +3, ठीक है। तो -3 कॉस टी और प्लस कॉस टी, तो ये हो जाएगा हमारा -2 कॉस टी और ये +3, ओके। अब इस 2 को अंदर लेके जा रहे हैं और u ऑफ टी माइनस 4 को भी अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये हो गया 2 इंटू टी माइनस 4 और इंटू यू ऑफ टी माइनस 4, सॉरी अंदर लेके नहीं जा रहे, इसको उसी तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू टी माइनस 4, तो यहाँ पर लिखे 2 इंटू टी माइनस 4, ये फिर माइनस साइन टी माइनस 4 और फिर पूरे का ब्रैकेट बंद और इंटू यू ऑफ टी माइनस 4। तो एक्स का वैल्यू आ गया 3 - 2 कॉस टी और +2 इंटू टी माइनस 4 माइनस साइन टी माइनस 4 और इंटू यू ऑफ टी माइनस 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।